अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं छोड़े जाएंगे, अब सर कटे या विरासत उजड़े, मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। स्वागत है सभी लाडले बच्चों का इस प्यारी सी सीरीज में, जहां पर मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर वन शॉट कह दो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई के जो भी कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन आता है, टोटल कंसेप्ट हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। लेक्चर बहुत छोटा रहने वाला है, शॉर्ट एंड स्वीट सा लेक्चर रहने वाला है। लाडले बच्चे, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर तू अच्छा स्कोर कर सकता है, कम पढ़ के भी मार्क्स को इजीली गेन किया जा सकता है। तो लाडले बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक लेक्चर हम आज लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्या पैटर्न रहता है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, सटीक सा तेरे को एक क्वेश्चन पढ़कर जाना है एग्जाम में। और मैं दावा कर रहा हूं 2026 के अंदर तेरे को ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा जो मैं यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो तैयारी कर ली है मैंने, तुम भी कर लो। पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो, आराम से रजाई निकाल के आराम से स्टडी टेबल सजा के बैठ जा लाडले। आग लगने वाली है, लिटरली आग लगने वाली। बता दूं, क्वेश्चंस नोट करना चालू कर दे भैया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम आप सभी के सामने लिख देता हूं मैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लाडले, डिस्कस करने वाले हैं हम कि सर सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है, क्या क्या सेगमेंट्स रहते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होने वाला। स्किप मत कर, टॉपिक पर आ जा, सीधा सीधा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों में। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन ही बता दूं मैं, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन तुझे एग्जाम में पढ़कर जाना है। अगर वो क्वेश्चन भी पढ़ के चला गया, काम बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और लाडले, एक फॉर्मूला और होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं टोटल फॉर्मूलों की बात करूं, लेंथ ऑफ आर्क, अगर मैं टोटल फॉर्मूलों की बात करूं तो तीन फॉर्मूले हमारे यहां पर कोर्स में है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क। लाडले बच्चे, क्योंकि तू आरबीएसई बोर्ड में है, आरबीएसई बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला अगर आपको आता है कि सर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, अगर बच्चों ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप यहां से आराम से 2 मार्क्स गेन कर निकलोगे आराम से, क्योंकि एक क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर का कंफर्म है लाडले बच्चे, कंफर्म है एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन। अब सुनना मेरी बात, अगर तुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो बच्चों दो ही बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको थीटा की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, एक आपको रेडियस गिवन होनी चाहिए। थीटा और रेडियस अगर दोनों गिवन है, सिंपली आपको यहां वैल्यूज रखनी है और वैल्यूज निकालने के बाद सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन लिख ले बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर फॉर्मूला आता है तो यस, नहीं आता है तो बस फ्री हो गए, कहानी खत्म। देख ले मैं क्वेश्चन, बिल्कुल सर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं 2025 का पेपर आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, यानी कि थीटा की वैल्यू बच्चों यहां आपको गिवन है, कितने डिग्री दे रखा है बच्चों, 50 डिग्री आपको दे रखा है। बात समझ में आ गई क्या? दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले सुनना, एरिया ऑफ सेक्टर 80% चांसेस, 80 से 90% चांसेस एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन पूछेगा। 10 to 20% जो चांसेस बचते हैं वो आपके लेंथ ऑफ आर्क के बचते हैं। सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं आता है, अगर तू नहीं भी पढ़ के जाएगा हो जाएगा तेरा काम, हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली एग्जाम में। चलते हैं डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 50 डिग्री, और यहां पर आपको लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है बच्चों, यानी लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखा है 5 पाई सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों आपको गिवन है लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आपको दे रखी है 5 पाई सेंटीमीटर। चल सकता हूं आगे, और आपको क्या फाइंड करना है यहां से, सर हमें फाइंड करनी है इसकी रेडियस।
क्या फाइंड करनी बच्चों? रेडियस। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला यही लगाऊंगा मैं लेंथ ऑफ आर्क का। फॉर्मूला मैंने यहां लगाया लेंथ ऑफ आर्क का। क्लास में रहना, मजा आने वाला। तेरा एक चैप्टर, एक क्वेश्चन तो यहां से मैं करवा दूंगा 2026 जो बोर्ड में आने वाला है। अगर बच्चों मैं यहां पर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाऊं जो होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सर अभी तो आपने लिखा था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लाडले वो सेक्टर का फॉर्मूला था, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। डन, चलूं आगे। सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू कितनी बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आपको दे रखी है 5 पाई इक्वल्स टू थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 50 डिग्री अपॉन में कितना? 360 2 एज इट इज पाई की वैल्यू पाई रखने दो मल्टीप्लाइड बाय आर। करूं सॉल्व। सर उस कोने में कहां चले गए? इस कोने में जगह कम थी बेटा, इधर आ जा। जीरो से जीरो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और 2 1 जा 2 2 18 जा 36। बेटा ये 18 जब इधर आएगा तो लाडले बच्चे तेरे आर की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाती है? 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कहीं नहीं घुमाएगा क्वेश्चन, कहीं नहीं घुमाएगा लाडले। तेरे को सीधा थीटा देगा, सीधी रेडियस देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के बताओ। मैं बात कर रहा हूं 2025 के पेपर की, जहां पर शॉर्ट के अंदर लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन आया है। मैं कह दूं 2026 के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर आएगा 2026 के अंदर। तो बेटा इसको प्रिपेयर करके चल जाना, तेरे 2 मार्क्स जेब में है। चलें आगे। बिल्कुल। अब बच्चों क्या ये कंसेप्ट और कहीं पूछा गया है? फिर से मैंने पहले ही कहा था कि आपका सेक्टर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या 2025 में आया है? बच्चों ध्यान से सुना, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, खुद ने बोल दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और रेडियस दे दी आपको 7 सेंटीमीटर। ये लो भैया, फिर से ये क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ सेक्टर का ही है। लाडले बच्चों क्लास में रहना। एरिया ऑफ सेक्टर का सर कैसे है ये क्वेश्चन, आप जरा बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन कैसे? लाडले इसने एक वर्ड बोला है यहां क्वाड्रेंट। जब भी जिंदगी में कभी भी क्वाड्रेंट वर्ड का यूज किया जाए सर्कल के केस में, तो वहां बच्चों थीटा की वैल्यू आपको 90 यूज करनी होती है। अंडरस्टूड है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इससे पहले भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। चलें बच्चों आगे। क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहां नहीं आया, 2023 में देख लेते हैं। बिल्कुल, द रेडियस सर्कमफेरेंस दे रखा है, ये रहा जो क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। इफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द क्वाड्रेंट, तो यहां पर भी बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 90 रखनी है। तो बच्चों ऑफ दैट सर्कल देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर एट द सेंटर। यानी कि अगर क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? सेंटर पर लाडले बच्चे एंगल बनने वाला है आपका 90 डिग्री। याद रह जाएगा क्या बच्चों? बिल्कुल। आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर 2023 में भी पूछा जा चुका है। तो बस सर, फिर तो बस सर आपने बता दिया कि जो सेक्टर का क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है। रेडियस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर गिवन है। लगाऊंगा जो एरिया ऑफ सेक्टर का, अगर बच्चों यहां मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो फॉर्मूला होता है मेरे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चलूं आगे। थीटा की वैल्यू बच्चों 90 हो गई, अपॉन में मेरा 360 हो गया, पाई की वैल्यू लाडले बच्चों 22 अपॉन 7, और रेडियस हो गई मेरी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। चलूं आगे। 7 की टेबल से 7 की टेबल यहां पर कैंसिल हो जाती है, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 2 की टेबल से अगर इसको और कट करूं तो ये 11 टाइम। लाडले बच्चे कहीं ना कहीं आंसर आ चुका है 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूं सेक्टर का क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड नहीं टालती है, नहीं टालती है, नहीं टालती है भैया। 2025 के अंदर दोनों क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, लेंथ ऑफ आर्क भी करवा दिया गया, और इसके बाद एरिया। अच्छा इसमें 2025 में बच्चों एक क्वेश्चन और था, प्रिंट नहीं हुआ है शायद। बच्चों ध्यान से सुनना, आपसे बोला जाता है कि फाइंड द एरिया,
फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर मिनट हैंड कितना एरिया स्वाइप करेगी। जहां पर मिनट हैंड की लेंथ जो दे रखी होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ मिनट हैंड, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड आपको दे रखी होगी 14 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों? 14 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड होती है ना बच्चों, वही आपकी रेडियस होती है। जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड होती है वही आपकी क्या होती है? रेडियस होती है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आपको रेडियस दे दी गई है। फिर आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। अब आप खुद सोचो कि एरिया ऑफ सेक्टर कब निकाला जा सकता है? जब रेडियस पता हो और थीटा की वैल्यू पता हो, यानी कि एंगल पता हो। तो बच्चों ध्यान से सुनना, या एंगल कैसे निकालूंगा मैं, थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एक रिलेशन याद रखना। रिलेशन याद रखना, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो 5 मिनट्स के अंदर बच्चों ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये आपकी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आपको थीटा भी पता है और रेडियस भी पता है। फिर से लाडले बच्चों एक और क्वेश्चन आपका, वैसे तो ये एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन, तो आपको नॉर्मली थीटा बताना था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ठीक है बच्चों, तो सेक्टर का क्वेश्चन एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें लेक्चर में कुछ है नहीं, मैं सीधा सीधा टॉपिक्स पर आ रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अपन देख लेते हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ये लेंथ ऑफ आर्क वाला, जहां क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, तो रेडियस आपको दे दी 7 सेंटीमीटर, और थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है 60 डिग्री। नॉर्मल आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो यहां से एक चीज और समझ में आ जाती है कि लेंथ ऑफ आर्क भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट नॉट एज मच एज सेक्टर, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर। क्या करना है बच्चों? कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला रखना है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री हो जाएगी, अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस लाडले बच्चों कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। यार कितना इजी क्वेश्चन है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये लो भैया लेंथ ऑफ आर्क। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड लाडले, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चल सकते हैं आगे। फिर से क्वेश्चन वही आ गया भैया, एरिया ऑफ सेक्टर एज ऑलवेज। कभी क्वेश्चन नहीं टला है कि एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस 21 दे दी गई है और थीटा आपको 60 डिग्री दे दिया गया है। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं आता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थोड़ा सा बैक जा, पहले लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। चलें बच्चों, तो अभी तक लाडले बच्चों को एक चीज तो समझ में आ गई कि सर कहीं ना कहीं एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, और हर बार बच्चों 2 मार्क्स में आ जाए। हर बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का। चॉइस की बात कर रहा हूं मैं। चले आगे बच्चों, तो 2 क्वेश्चन यहां पर भी मैंने करवा दिए। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इन दोनों को भी अपन करवा देंगे। आज 23 के अंदर अगर मैं बात करूं, 23 के अंदर ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। क्वाड्रेंट का एंगल कितना? 90 डिग्री, 1 मार्क के अंदर पूछा गया था। रेडियस 7 दे रखी है, एंगल सब्सटेंडेड बाय, फिर से बच्चों वही 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हर बार क्वेश्चन फिक्स्ड है बच्चों। थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। रेडियस कितनी दे दी? 7 सेंटीमीटर दे दी। एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर निकालना बेटा। निकाल दूं क्या? मैं ही निकालू सारी चीजें? तू पढ़ा रहे बस राशन फाड़ अपने, राशन फाड़ने के लिए आया है। थीटा अपॉन 360, थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है 60 डिग्री, अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू हो गई 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। कैंसिल करना है बच्चों, ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा भैया, ये भी अगर नहीं आया ना फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। जो भी आंसर आए सेंटीमीटर स्क्वायर।
लाडले बच्चे को पता चल चुका है कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सेक्टर का क्वेश्चन पढ़ के चल जाना, 2 नंबर जेब में। चलें आगे, पक्की बात, चल सकता हूं आगे? बिल्कुल चल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अगर आप यहां पर रेडियस बच्चों आपको एज इट इज आपको गिवन दे रखी है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज अपन बात कर रहे हैं कि रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास। रेडियस सर हमारे पास दे रखी है r इक्वल्स टू दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और यहां अगर मैं बात करूं सरकमफेरेंस आपको फाइंड करनी है। यार भैया क्वेश्चन ही नहीं बनता ये तो, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यार 7th क्लास का क्वेश्चन है लाडले, इंसल्ट करवा दे, ये क्वेश्चन नहीं आया तो। ये क्वेश्चन अगर तेरे को नहीं आया तो इंसल्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है ना? हाँ ध्यान से सुन लेना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, सरकमफेरेंस होता है आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 एज इट इज बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस बच्चों आपको दे दी गई है 3.5। पॉइंट हटेगा नीचे 0, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल। सरकमफेरेंस कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। बहुत लो लेवल, बहुत लो लेवल भाई, मतलब क्या बोले इसके लिए तो 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो भैया रेडियस दी थी, सरकमफेरेंस पूछ ली एमसीक्यू के अंदर, क्या रिवर्स क्वेश्चन बन सकता है क्या? क्या रिवर्स क्वेश्चन बन सकता है क्या कि सरकमफेरेंस दे दूं और रेडियस पूछ लूं? सरकमफेरेंस गिवन हो, सरकमफेरेंस गिवन हो, रेडियस पूछ ली जाए, उसके बाद सेक्टर और पूछ लिया जाए। ऐसा एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि सरकमफेरेंस दे रखी है 154 सेंटीमीटर और इस हेल्प से आपको रेडियस निकालनी है बच्चों। और रेडियस निकालने के बाद, रेडियस निकालने के बाद आपको उसका सेक्टर का एरिया भी निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई भी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगी भैया आरबीएससी, आरबीएससी कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। चले बच्चों 25 का पूरा पेपर करवा दिया है, 24 पर आ जाओ अब आप लोग। 23 का भी ऑलमोस्ट पेपर हो चुका है। खत्म करते हैं लेक्चर को, बहुत ज्यादा वाइड नहीं ले जाएंगे, बहुत ज्यादा वाइड नहीं ले जाएंगे। और उसके बाद में एक ट्रिक भी बता दूंगा, वीडियो एंड तक देखना। ट्रिक भी बता दूंगा कि एग्जाम में करना क्या है, नंबर कैसे लेके आने, बिना पढ़े भी नंबर आ जाते हैं। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन सेम जो अभी बात हुई थी। भैया सरकमफेरेंस दे दिया, सरकमफेरेंस यानी सी दे दिया मुझे कितना 176, रेडियस निकालनी अभी भी बात हुई थी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 176, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज 176। भैया करना क्या है, ये 7 डिवाइड से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 176 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 2 डिवाइड में आएगा, 22 डिवाइड में आएगा और उसके बाद मजा आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि इसको सॉल्व कर लेना भैया। 11 की टेबल से सॉल्व कर दें क्या? 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 2 1 जा 2, 2 4 जा सॉरी 2 8 जा और ये 2 से ये 4 टाइम। बच्चों आर की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। और अब आर आ चुका है, हो सकता है वो आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछ ले, तो तेरे को घबराना नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के देना है। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? क्लियर है क्या लाडले? ठीक है भैया, आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने करवा दिया है, ये मैंने करवा दिया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है कि एरिया दे दिया भैया। यार भाई क्या चाहता है, सर्कल का एरिया दे दिया, सर्कल का एरिया दे दिया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल भैया बहुत लो लेवल जा रहा है, आरबीएससी वालों थोड़ा सा लेवल अप करो, थोड़ा सा लेवल अप करो, बोर्ड वालों प्लीज थोड़ा सा लेवल अप करो भैया, ये बहुत लो लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं, 7th क्लास में पूछे जाते हैं। 154 एरिया दे रखा है, पाई की वैल्यू लाडले बच्चे 22/7 हो गई, आर मुझे फाइंड करना है। यहां से ये 7 अप जाएगा, ऊपर जाएगा, 22 आपका डिवाइड में चला जाएगा, आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, 11 की टेबल से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 की टेबल से ये 7 टाइम गया। लाडले बच्चे आर स्क्वायर की वैल्यू तेरे पास आ चुकी है 49 और यहां से आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर।
हाँ सर ये कैसा आया लाडले, इधर देख ये रूट में 49 आया और ये 7 हुआ है। समझ में आ गई क्या मेरी बात बच्चों? समझ में आ गई क्या मेरी बात? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 3 साल के पेपर मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए गए हैं। चाहे मैं बात करूं 2025 का पेपर करवा दिया, 2024 का करवा दिया है, 2023 का करवा दिया है, सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आप पेपर का लेवल आइडिया लगा लो, बात को ढंग से सुनना। पेपर का लेवल आइडिया लगा दो क्या रहता है। कंक्लूड कर दूं अपनी बात को अगर बच्चों मैं यहां पर कंक्लूड करूं तो कहीं ना कहीं आपको वो हर बार एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़कर जाना है भैया। क्वेश्चन आएगा 2026 के अंदर। फिर से बात करूं, लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन 10% चांसेस रहते हैं। मैं तो कह रहा हूं इस बार तो 10 भी नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर फॉर्मूला याद रखना है। एक बच्चों ये रिलेशन याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट हैंड 5 डिग्री का एंगल 6 डिग्री का एंगल बनाती है। क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री होता है, क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री होता है। सरकमफेरेंस दे देगा आपको 154 सेंटीमीटर, आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी होगी। सारे के सारे पेपर को अगर मैं डिस्क्लोज करूं बच्चों, सारे के सारे पेपर को अगर लाइन से लगा दूं तो भैया यहां से आरबीएससी वालों के लिए एक बात तो तय है कि लैंग्वेज क्वेश्चन के चांसेस बिल्कुल कम है। लैंग्वेज क्वेश्चन के चांसेस बिल्कुल कम है, एज इट इज थीटा और रेडियस देगा, राइट? थीटा और रेडियस देगा, एज इट इज देगा। फिर भी सेफ जोन में अगर मैं जाना चाहूं, सेफ जोन में अगर मैं जाना चाहूं तो जो कुछ क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज वाले जो चल रहे हैं, एक हॉर्स वाला क्वेश्चन है, एक आपका अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन बच्चों हैं, आपने क्या करना है, आज जाकर घर पे अभी तो हाथों हाथ से और कुछ नहीं होता है तो सभी के थीटा और रेडियस पता कर ले। थीटा और रेडियस पता कर ले, काम हो जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत अगर इच्छा हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, नहीं चांसेस बहुत कम रहते हैं बच्चों, बहुत कम रहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी कर, दिख जाएगा तुझे। गर्दन थोड़ी यूं करनी पड़ेगी, दिख जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ये लो लाडले बच्चों, खत्म हो जाता है आज का लेक्चर। छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा नन्ना सा लेक्चर था। लगभग क्वेश्चन देख लिए भैया, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मैं तो हर बार कह रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। डायरेक्ट सेक्टर का क्वेश्चन आएगा, सेक्टर का क्वेश्चन आएगा, सेक्टर का क्वेश्चन आता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।